Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what can you expect next in your career, money and relationships. So basically this is a reading about we are going to pull some cards about your career and we are going to pull some cards about your love life, your personal life. So yeah, let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So the Chariot is pile number 1, 3 of Pentacles is pile number 2, 4 of Pentacles is pile number 3. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से इन कार्ड्स का, ताकि आप अपने कार्ड्स डिसाइड कर पाओ, अपनी पाइल डिसाइड कर पाओ. एंड अगेन वट एवर कार्ड वट एवर पाइल यू गोना पिक फॉर योर सेल्फ, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ कि आप राइट पाइल ही पिक करोगे. सो अगेन जो भी कार्ड अपनी तरफ बुला रहा है आपको, या जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. और अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Chariot here. Let's get started with your reading. हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. So let's get started. हम पहले करियर के बारे में कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे एंड देन योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ. पाइल नंबर 1 का career, what can they expect next in their career. So we have the World, we have the 4 of Pentacles as well. Let me pull one more card. Pile number 1, what can they expect next in their career. We have the King of Swords. All right, okay. End of the deck we have 4 of Wands. All right, okay. So करियर में नंबर 1 आई सी आपके लिए पायल नंबर 1 एक नया टाइम साइकिल या नया पीरियड शुरू हो रहा है. एंड आई फील देयर कैन बी सम चेंजेस इन करियर. मे बी इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, देन यू आर चेंजिंग दैट कंपनी और मूविंग टू सम अदर कंपनी. आप जॉब बदल रहे हो, आप अपना करियर थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बदल रहे हो. और या फिर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है एंड यू आर गोना बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव अबाउट दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो मेरा प्रूव करने का एक पॉइंट है कि येस आई कैन डू वेल, आई हैव टू प्रूव दिस दैट आई एम गुड एट माई क्राफ्ट. मुझे प्रूव करना है अपने आप को. तो उस प्रोजेक्ट को लेकर यू बिकम अ परफेक्शनिस्ट. इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में आपके लिए एक नया टाइम पीरियड शुरू हो रहा है. चीज़ें बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है. आप कोई नया बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं और फिर कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी एंड यू विल फील है कि इससे मेरे को बहुत मनी मिल सकता है. सो यू बिकम वेरी डिटेल ओरिएंटेड अबाउट इट. आप दूसरों के ओपिनियन सुन बेशक सकते हो, पर करोगे अपनी विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपने डिसाइड करा हो. लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने डिसाइड करा होता है कि मैंने ये करना और मैंने ये नहीं करना. आई एम नॉट हेयर टू प्लीज अदर पीपल, आई एम हेयर टू मेक मनी और आई एम हेयर टू क्रिएट माई फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ करियर. But at the same time to prove to other people that I am the best in my craft, I am the best in this field, क्योंकि तभी मुझे काम आएगा. और तो आप कहीं ना कहीं दूसरों पर, अपने क्लाइंट्स पर ट्रस्ट भी बिल्ड कर रहे हो और वो आप पर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में अगेन कोई नई क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो, या एक नया सब्जेक्ट आप एक नया सब्जेक्ट आपका शुरू होने वाला है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है.
एंड यू फील लाइक कि इस चैप्टर से मेरे को बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को एटलीस्ट समझ आ रहा है, मेरे सिर के ऊपर से नहीं जा रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, इससे मैं बहुत सारे पॉइंट्स जो है, बहुत सारा स्कोर जो है कर सकता है, कर सकते हो. सो यू बिकम वेरी परफेक्शनिस्ट इन दैट. और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही शो कर रहा है कि अगेन यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन in this new cycle, in this new phase of your career, and you are gonna make a lot of money, and you will notice कि आप मनी जल्दी से कहीं खर्च नहीं करोगे, आप मनी सेव करोगे for your future projects or for in general अपने saving for the rainy day. You do that, you go lots and lots of savings. And you also need to understand pile 1 कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी. ऐसे जो चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हुई है ना, टाइटली आपने पकड़ के रखे कि भाई ये बिलीफ सिस्टम या ये फॉर्मूला जो मैं अपनी लाइफ में अपनाता हूँ, या ये लोग जो हैं मैं इनको लेट गो नहीं कर सकता. यू हैव टू लेट गो ऑफ देम. आप अपने करियर में देखोगे जिन लोगों पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आपके कलीग्स, आपके कोवर्कर्स, या आप अगर अगेन एजुकेशन में हो तो आपके क्लासमेट्स, यू हैव टू लेट देम गो, बिकॉज यू विल नोटिस कि शायद वो आपका इतना भी भला नहीं चाहते, या फिर उनके आइडियाज़ या उनकी ओपिनियंस जो है अब आपकी लाइफ में इतना वर्क नहीं कर रही है, और उनसे डिस्टेंस आता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है अब. और नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे इन टर्म्स ऑफ करियर. नए लोगों से आप मिलोगे, नए आइडियाज़ जब आप यूज़ करते हो तो आप करियर में थ्राइव करते हो. आप ओल्ड आइडियाज़, ओल्ड फार्मूलाज जो लाइफ के फंडाज होते हैं ना, कि ये मेरा फंडा है लाइफ का, अगर ये ऐसा कुछ हुआ, ये फार्मूला है मेरा लाइफ का जो मैं अप्लाई करता हूँ या करती हूँ और मैं ठीक हो जाती है मेरी लाइफ, वो सब बदलना पड़ेगा. वो चेंज का यहाँ पर टाइम पीरियड नज़र आ रहा है. जो भी चीज़ आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है कस के करियर में, अगर ये जॉब चली गई, मेरे को इस जॉब में जैसे तैसे भी रहना है, ये जॉब चली गई फिर मेरे को और नहीं मिलेगी, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम, एंड चेंज ऑफ जॉब इज़ हैपनिंग या चेंज ऑफ प्रोजेक्ट इज़ हैपनिंग. तो ये सब हो रहा है. तो जिस चीज़ को भी आपने टाइटली होल्ड करा हुआ है करियर में, वो चीज़ छूट जाएगी और कोई नई चीज़ आएगी जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, और आपको अच्छा भी लगेगा कि फाइनली अच्छा हुआ मैंने वो लेट गो कर दी पुरानी चीज़, तभी मेरे को ये नई चीज़ मिली है अपने करियर में, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है करियर में. And because of that opportunity, you're becoming the king of swords, you're becoming the leader, you're becoming the king, the authoritative person. And you will be able to see opportunities from far away with this hawk here as well. आप अपॉर्चुनिटीज़ को दूर से ग्रैब कर पाओगे और उनको कंप्लीट भी कर पाओगे. यू बिकम अ वेरी गुड लीडर, यू एडवाइज पीपल रियली वेल. आपका खुद का बिलीफ सिस्टम यहाँ करियर को लेकर चेंज हो रहा है, और चेंज होना भी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ करियर. फिर यहाँ पर let's pull some cards about your personal life, about your love life. Pile number 1 की love life. And also like something is completing in your career. अभी कुछ ही टाइम में within 4 weeks कोई चीज़ करियर में कंप्लीट हो रही है और एक नई चीज़ करियर में शुरू हो रही है. And then we have personal life, pile number 1. We have the Knight of Pentacles. Okay. Then we have the 6 of Swords. All right. And we have the 3 of Swords. End of the deck में we have the 10 of कप्स. यहाँ पर पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में ये इन्फॉर्मेशन है कि ओल्ड रिलेशनशिप का एंड होना और किसी नए इंसान का आपकी लाइफ में आना. और जो ये नया इंसान है ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कह सकते हैं थोड़ा पेसिमिस्टिक भी है नेचर में ये पर्सन. They save for the rainy day. They are always saving. They can be a bit stingy. जल्दी से पैसे नहीं खर्चते वो, तो थोड़ा कंजूस भी है. And they are the people जो बहुत patient हैं. At the same time persistent है, consistent है अपने efforts को लेकर.
एंड दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट एज वेल, बट दे डू सी कि ऐसा आप एक हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो या आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम समवन और समथिंग इन लाइफ। ऐसी सिचुएशन में पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हैं। पर्सन लाइफ में यहाँ पर लाइक सम फ्रेंडशिप और सम रोमांटिक रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप उसमें ब्रेकअप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और टेंशन में नज़र आ रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, एंड इवन दो दैट पर्सन और यू टुगेदर वो टॉक्सिक फॉर ईच अदर, बट यू रियली मिस देम अ लॉट। आप उनको बहुत मिस करते हो एंड यू डोंट वांट टू हैव दैट ब्रेकअप, बट वो ब्रेकअप यहाँ पर हो रहा है। जो ये पर्सन है जिसको आप बहुत पसंद करते हो इन फ्रेंडशिप या इन रोमांटिक रिलेशनशिप, ये आपसे लिटरली दूर जा रहे हैं, या तो फिजिकली दूर जा रहे हैं, या फिर अब वो आपसे इतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से अब आपसे दूर जा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक मूविंग ऑन वाला कार्ड है। सो ये जो 3 ऑफ पेनिकल्स वाली सिचुएशन है ना, 3 ऑफ पेनिकल्स उस हार्ट ब्रेक को शो करता है, नया नया हार्ट ब्रेक को शो करता है। तो उससे, उस पर्सन से, उनकी मेमोरी से आप यहाँ पर मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, और मूव ऑन करना बेस्ट है। ये एक एडवाइस भी आप में से काफ़ी के लिए कि पाइल वन आपको मूव ऑन करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज देन ओनली दिस पर्सन विल बी एबल टू मेक और विल बी एबल टू एंटर योर लाइफ। और ये पर्सन अगेन एक सेट्रेनियन पर्सन है। ये पर्सन थोड़ा स्किन टोन में भी थोड़ा डार्क हो सकता है, वीटिश कम्प्लेक्शन इनका हो सकता है, और इस पर्सन को नेचर के पास रहने का बहुत शौक होगा, और इनके घर पर भी बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं। और ये पर्सन अगेन बहुत परसिस्टेंट है, आपको वो करना चाहते हैं, बट या लाइक यू कैन मीट देम इन योर करियर, यू कैन मीट देम इन एन अरेंज्ड मैरिज एज वेल। इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज देन येस यू कैन मीट देम इन एन अरेंज्ड मैरिज सिस्टम, or if you're not in a marriageable age but you want to be in a relationship, then you can meet this person in your career. और अगर आप अगेन मैरिजेबल एज में हो भी, देन ऑल्सो यू कैन मीट दिस पर्सन थ्रू योर करियर, इन योर एट योर वर्क, थ्रू योर कोवर्कर्स, पीपल एट वर्क। और इस पर्सन की वीक आइज भी होंगी। इस पर्सन, ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है। दे टॉक लेस यूजुअली, बट आपके साथ ये बातचीत पूरी करते हैं। बट दे मोस्ट ऑफ टाइम आर द पीपल जो कम ही बोलते हैं, बट दे विल टेक्स्ट यू। ऐसे रियल लाइफ में भी शायद आपसे थोड़ा कम बोले, बट फिर भी दूसरे एज कम्पेयर टू अदर पीपल ही विल टॉक और शी विल टॉक टू यू मोर, बट दे विल टेक्स्ट यू अ लॉट। They can express their feelings by texting you, and they are the people जो वर्थवाइल हैं, जो अगेन प्रैक्टिकल भी है नेचर में, जो सेविंग्स में बहुत विश्वास करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और लंबे समय के लिए आपके साथ रहेंगे। क्योंकि अगेन नाइट ऑफ पेनिकल्स इज़ अ सेट्रेनियन कार्ड, सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, तो सैटर्न को पता है कि हाउ टू मेक थिंग्स लास्ट लॉन्ग। सो ये अगेन योर धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी सैटर्न, या फिर आपका 7th लॉर्ड कैन बी सैटर्न। जैसे 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है, एक्वेरियस साइन हो सकता है, दैट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। या फिर जो आपका वीनस या जुपिटर है, ये जो धाराकार का, इट इज़ कंजंक्ट सैटर्न और इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर नवांशा चार्ट में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। एंड यस, ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल नहीं है, ये थोड़े पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल है। दैट शोज दैट दे आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। एंड ऑफ द डेक में वी हैव द 10 ऑफ कप्स, जो कि शो करता है कि आपका रिलेशनशिप अपने खुद के परिवार के साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यू आर सेटिस्फाइड विद योर फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, दे आर सेटिस्फाइड विद यू। आप लोगों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं नज़र आ रही इन द नियर फ्यूचर। सो थिंग्स आर ग्रेट एंड यू कैन मीट दिस पर्सन विद इन 3 months. ऑल राइट, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम कुछ ओरेकल कार्ड्स भी पुल आउट करते हैं आपके लिए। सो वैसे क्या भयानक पिक्चर ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली इन्होंने बनाई है। ओके, क्या इन्फॉर्मेशन है?
पायल नंबर 1 के लिए, गाइडेंस है पायल नंबर 1 के लिए. Okay, we have take the lead. Okay, the moon's wisdom, take the lead. So the guidance is coming कि आपको lead लेनी है. You are the leader as well. You have to first say yes. You have to make some decision. और दूसरे लोग आपको follow करेंगे. मतलब जो आप करोगे वैसा देखकर दूसरे लोग भी करेंगे. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके कुछ करने से दूसरे लोग उसको देखते हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं. आप एक एग्जाम्पल सेट करते हुए नज़र आ रहे हो सोसाइटी में, एग्जाम्पल सेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी. जैसा आप करोगे वैसा दूसरे भी करेंगे. देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. द चैरियट इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ. और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है. ये यही शो कर रहा है दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, द इनर स्ट्रेंथ विच इज़ रिक्वायर्ड टू विन इन लाइफ, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम समथिंग इन लाइफ. सो डोंट फील लाइक कि मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं, या मेरे अंदर वो पावर नहीं, या मेरे अंदर वो स्पार्क नहीं कि मैं शाइन करूँ. नो, यू हैव द स्ट्रेंथ. डोंट फील दैट यू आर लेस. नहीं, यू आर नो लेस पाइल 1. अगर सामने वाला शेर है तो आप सवा शेर हो. यू आर ऑल्सो नो लेस. देन वी हैव सपोर्ट. So yes, you are gonna see with the moon circles here, you are gonna see that you will find support from strangers, from new people now. तो ये यहाँ information है. यहाँ पर इस relationship वाले deck से भी हम कुछ info लेते हैं. गाइडेंस रहता है पाइल नंबर 1 के लिए. सो वी हैव vulnerability. It says, I allow myself to talk about my feelings without fear of external judgment or internal drama. When I express my feelings, a couple of funny things happen. Pehla, I feel like a kindergartner. Second, everything gets lighter, easier, and filled with the comforting glow of honesty. Hey, no wonder kindergartners seem so fun and stress-free. जो बचपन में हम पेरेंट्स के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, आज स्कूल में ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो इस वजह से जो बच्चे हैं या हमारा बचपन होता है वो फन रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. बट हाँ, अगर किसी के चार्ट में मरकरी की प्लेसमेंट ख़राब है तो उस पर्सन के 3 से लेकर 12 साल की उम्र तक, 3 से लेकर 12 ईयर्स की एज तक उसका बचपन, उसका वो टाइम ख़राब ही रहता है अगर मर्क्यूरी ख़राब है. यानी उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, हाँ, और उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होंगे, उसे स्किन इश्यूज़ भी होंगे. सो भैया वो अलग बात है, किसी का मर्क्यूरी ख़राब है. बट यहाँ पर गाइडेंस ये है पाइल नंबर 1 दैट यू नीड टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स विद समवन, और यू नीड टू राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एंड इवन विद द नाइट ऑफ पेनिकल्स पर्सन, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू शुड talk about your feelings. जब like when you talk about your feelings, don't feel vulnerable at that time. Do not fear about how they are gonna judge you. And वो internal drama जो आपका खुद का चलता है कि हम कई सारी बातें, कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरे को बोल देते हैं, देन लेटर ऑन वी रियलाइज कि यार वाई डिड वी इवन स्पोक अबाउट दीज थिंग, क्यों मैंने इतना सारा बोल दिया, ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया, अब मुझे कल उसको फेस भी करना है जाके, हाउ विल आई फेस देम. तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट या इंटरनल ड्रामा जो आपका चलता है उस पर भी फुल स्टॉप लगाओ. बट टॉक अबाउट योर फीलिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टॉक अबाउट योर फीलिंग विद दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स पर्सन, और टॉक और राइट डाउन योर फीलिंग समवेयर, बिकॉज इससे आपको एक हल्कापन आएगा अंदर में, और आपके अंदर भी एक ग्लो आएगा, एक ऑनेस्टी का ग्लो आएगा, एक ईजीनेस होगी. जब आप इस पर्सन से वो चीज़ें डिस्कस करते हो, यू विल फील कि हाँ, नाउ आई एम कंफर्टेबल विद देम, एंड दे विल ऑल्सो फील मोर कंफर्टेबल विद यू बिकॉज यू विल ओपन अप. दिस इज द गाइडेंस फॉर यू अबाउट रिलेशनशिप.
Something more, we have resilience. It says, sticks and stones may break my bones, and unkind words can somehow drain every bit of joy and color from my once rosy life. But nothing can ever permanently damage the real me. I love myself, I cherish myself, and I vow to remember that I'm always camped out in the depths of myself, even when I don't feel like very much of myself. So, power of resilience. पावर ऑफ रिजिलियंस. अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कौन सा मेरा कुछ बिगड़ गया, मैंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया. तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है टू यूज़ पावर ऑफ रिजिलियंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस प्रिज्म ऑरेकल डेक से क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 1 के लिए. We have creativity. So yes, it does show that you are being more creative in life now. आप देखोगे in the next 4 weeks you are going to become more and more and more creative and unique, bringing out of the box ideas in front. So you are doing that. You can even have Jupiter Rahu conjunction in your chart, pile number 1. या फिर यू कैन हैव जुपिटर ट्राइन फ्रॉम राहु, विच शोज कि वो जो विजडम है या वो आपका नेचर है वो अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल है. एंड येस, आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने करियर में यूटिलाइज कर पाओगे. इवन तो आपका करियर शायद इतना क्रिएटिविटी से रिलेटेड ना भी हो, बट स्टिल यू विल हैव टू यूज़ योर क्रिएटिव पावर इन योर करियर. और नए आइडियाज़ का जन्म यहाँ पर हो रहा है और उन नए आइडियाज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो. सो यू आर बीइंग रियली क्रिएटिव. और गाइडेंस भी है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, जो दूसरे कर रहे हैं वही मत करते रहो. सो दैट्स द गाइडेंस हियर. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically देखें तो the sign of the sign of Pisces, the sign of Leo, the sign of Capricorn and Aquarius seems to be prominent. All right. So even Saturn can also be Atma Karaka, pile number 1. That can even happen here. So जैसे लियो में we have माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर केप्रिकॉर्न में we have उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पेल करता है एक्वेरियस में. फिर सतभिषाख, पूर्वा, भद्रपदा. फिर पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती पाइसी साइन में होते हैं. और लीब्रा साइन भी इट सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. जैसे चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये नक्षत्र होते हैं लीब्रा में. तो आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारका, planet holding the highest degree in your chart, or ascendant lord, or some other planets will be placed in these signs, in these nakshatras, in the main birth horoscope, या फिर in the D12 chart, या फिर in the D9 Navamsha chart. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And yes, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, and the C set, which consists of blue jasper and clear quartz, malachite. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the 3 of Pentacles here. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. Pile number 2. What can they expect next in their career? पहले हम करियर के बारे में कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे और फिर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे. Pile number 2. Career. What can they expect next in their career? What is happening for them in career next? File number 2. Career. Okay,
We have the devil card here. We have the devil energy. Let me pull 2 more cards. We have Knight of Wands. All right. Then we have 10 of Swords. End of the deck में we have Queen of Pentacles. Great. Okay. So here I do feel, क्योंकि अगेन टेरो में जो फर्स्ट कार्ड होता है, इट रिप्रेजेंट्स आर current energies or our recent past. So the devil does show that in the past some bad things would have taken place in career. एंड अभी भी एक वो कॉन्फिडेंस जो टूट गया था पहले, वो फिर से अभी बिल्ड नहीं हुआ है और आप पेसिमिस्टिक नज़र आ रहे हो अपने करियर को लेकर, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं. इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव ही सोच रहे हो कि मैं फिर फेल हो जाऊंगी या मैं फिर जो है उतना नहीं स्कोर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा जितना मुझे करना चाहिए, मुझे फिर वो सीट नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिसमें मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. या फिर करियर में अगेन आई वोंट बी एबल टू प्रूव माई सेल्फ, आई लाइक माई बिजनेस इज नॉट गोना गो अगेन वेल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग इज़ देयर अबाउट द करियर. और ये बात यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अगेन अपना फ्यूचर नेकेड आई से तो देखा नहीं, तो क्यों ना हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचे. डेविल कार्ड ये भी शो करता है कि जब तक आप भेड़ चाल नहीं छोड़ोगे, जब तक आप दूसरों को फॉलो करना नहीं छोड़ोगे, फॉलो इन द सेंस कि जैसे दूसरे कर रहे हैं मेरे को भी वैसे ही करना है. एक तो ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, जैसे दूसरे करें वैसे आपको नहीं करना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी है. क्योंकि डेविल एनर्जी इज़ द राहु एनर्जी. राहु अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल इन नेचर है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेकर आता है, आउट ऑफ अनऑर्थोडॉक्स करियर्स को फॉलो करता है. अभी भी इनफैक्ट आज की डेट में भी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, दिस इज एट टाइम्स अदर पीपल डोंट वैलिडेट इट एज अ करियर, जबकि इट इज़ अ करियर, इट इज़ ऑल्सो वे ऑफ अर्निंग. बट ये फिर भी थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है. हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज कल इन्फ्लुएंसिंग, बट स्टिल इन्फ्लुएंसिंग इज स्टिल, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज स्टिल एन अनऑर्थोडॉक्स वर्क टू डू. तो कोई अनऑर्थोडॉक्स वे से ही आपका मनी आ रहा है, कोई अनऑर्थोडॉक्स आपको काम करना पड़ रहा है अपने करियर में, उससे आपको नेम भी, अपना फेम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगा. और साथ में फॉलोइंग अदर पीपल, भेड़ चाल करना, वो ये भी है कि आप सोशल मीडिया पर किन को फॉलो करते हो, कैसे लोगों को आप फॉलो करते हो सोशल मीडिया पर, और कैसे लोगों को आप सोशल मीडिया पर यूजुअली देखते हो. उनका भी इम्पैक्ट आप पर आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आता है. और जो पर्सन को हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उस पर्सन जैसे हम बनते रहते हैं, सबकॉन्शियसली हम उसको कॉपी करना शुरू करते हैं. वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव वे ऑफ, हमारे अंदर उस पर्सन के गुण आने लग जाते हैं, उसकी आदतें आने लग जाती हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ हु यू वॉच, whom you listen to on social media, because that also is affecting you, and that too in a little negative manner. So आपको इन चीज़ों का टेक केयर करना पड़ेगा, तब करियर अपना टेक केयर करेगा. यहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि yes, there is some competition happening in the very near future for you. और वो competition काफ़ी ज़्यादा tough है, but you can win this competition. आपके पास वो पावर है to win this competition. You just need to be careful कि कौन लोग आपने अपने साथ रखे हुए हैं. मतलब आपके जो दोस्त हैं या आपके जो साथ है, अगेन आपके वो कोवर्कर्स है, क्लासमेट्स है, आर दे रियली विद यू, और आर दे गाइडिंग यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन? क्या वो आपको पेसिमिस्टिक बना रहे, क्या वो आपको ऑप्टिमिस्टिक बना रहे? आपको अपने संग की संभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि संग का रंग लगता है. दुश्मन को तो बहुत पास रखना चाहिए, ये कहावत है, पर दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो वो ठीक नहीं. तो यू हैव टू सी हु आर रियली विद यू एंड हु आर द स्नेक्स इन योर लाइफ, एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ देम. सो अपने संग की संभाल करो, ये यहाँ पर गाइडेंस है. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का अगेन यही है कि यू हैव टू यूज़ योर क्रिएटिविटी, यू हैव टू बी अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर टू विन दिस कॉम्पिटिशन, टू विन दिस बैटल, विन दिस चैलेंज इन योर लाइफ विच यू आर अबाउट टू फेस.
करियर में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करे कि बुरे समय का, आपके करियर के बुरे समय का एंड हो चुका है। 10 नंबर जो है टेरो में वो एंडिंग्स को शो करता है, तो बुरा समय ख़त्म हो चुका है। और इस बुरे समय में जो आपके अभी भी साथ है ना, दैट इज़ योर ट्रू लॉयल फ्रेंड, क्योंकि समवन इज़ देयर फॉर यू। एंड सम पीपल वो भाग चुके हैं वहाँ से, पर कुछ लोग हैं जो आपके साथ है, आपका साथ देते हैं। बट हाँ, करियर में एक बुरे समय का एंड हो चुका है, फाइनली एंड हो चुका है, और अब करियर में अच्छा ही अच्छा होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है जो कि शो करता है कि मनी वाइज अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छा अर्न करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ एंड यू विल बी प्राउड ऑफ द डिसीजंस यू हैव टेकन इन द पास्ट। जो आपने हार से डील करा, विक्ट्री नहीं हुई, हार हुई, वो भी आपको कुछ सिखा कर जा रही है, वो भी आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और उस लर्निंग से यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसके पास बहुत मनी है और वो बहुत अबंडेंट है और बहुत सेटिस्फाइड है अपने करियर में। So you have to use some out of the box ideas, creative ideas to thrive in life, to thrive in career. That is the major guidance here, क्योंकि ये आपसे बहुत required है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपसे required है, and you have to do it, only you can do it, this we see. So career में अच्छी शुरुआत जो है, पॉजिटिव शुरुआत होने वाली। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, एजुकेशन में हो, तो एजुकेशन में कोई नई चीज़ शुरू हो रही है जो आपको फ्रूटफुल भी लगेगी और जिसमें आप अपना 100% दे पाओगे और जीत भी पाओगे, क्योंकि वो बुरा समय जो है वो एंड हो चुका है करियर में स्पेसिफिकली। अगर आप जॉब में हो तो जॉब में अब आपको अपना क्रेडिट मिलेगा अपने काम का, आपके बॉसेस, आपके अथॉरिटीज़ कहीं ना कहीं आपकी फेवर में होंगे। अब वो बुरा समय एंड हो चुका है। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में अब आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आ सकते हैं जो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, या फिर वो लिटरली फॉरेनर्स हो, या फिर अगेन अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो साउथ इंडिया से क्लाइंट्स है, अगर आप साउथ इंडिया में हो तो नॉर्थ इंडिया से क्लाइंट्स है, दैट कैन इवन हैपन। बट फॉरेन क्लाइंट्स से आप डील करो और उनसे आपको मनी अर्न हो रहा है, फॉरेन करेंसी में आप अर्न करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो कुछ लोग आप। सो दिस इज़ what we are getting. Okay, about your personal life, about your love life, we have the 5 of Pentacles. Let me pull some more cards. Personal life of pile number 2, love life of pile number 2. We have Strength card. Okay. Then we have the 8 of Pentacles. So ये जो Strength card है, ये pile number 1 में भी आया था from a different tarot deck. So I feel that you were also very much attracted to pile number 1. आप इस कार्ड से भी attracted थे pile number 2. So if you have time and energy, then do go watch pile number 1 as well, क्योंकि उसमें भी आपके लिए काफ़ी सारे messages होंगे, information होगी, prediction होगी. So yeah, then we have the 8 of Pentacles. All right, end of the deck again we have the Queen of Pentacles only. यहाँ पर ये information है कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एक जो अकेलापन आप महसूस करते हो लाइफ में, नाउ दिस इज एंडिंग. यू आर गोना फाइंड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर लव्ड वंस. 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है कि आइसोलेशन में आपको न्यू आइडियाज आएंगे. दिस इज़ नॉट रियली अ बैड थिंग, ऑलराइट. आइसोलेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग. सो आइसोलेशन में कुछ नए आइडियाज़ आएंगे जो आपको ऑफकोर्स करियर में भी हेल्प करेंगे एंड ओवरऑल भी आपकी लाइफ के रिगार्डिंग विजडम को इम्प्रूव करेंगे. स्ट्रेंथ कार्ड ये शो करता है दैट समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो शायद जिनका रेप्यूटेशन सोसाइटी में थोड़ा ख़राब हो. Other people may feel that this person is really wild, can do anything at any given point. मतलब दूसरे लोग शायद इस पर्सन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं और they see that this person is really wild, really unorthodox, out of the box. इस पर्सन का बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल,
क्योंकि ये पर्सन अगर गुस्से में है तो बहुत गुस्सा आता है, और ये पर्सन उदास है तो बहुत ही उदास है। न्यूट्रल इतना नहीं ये नज़र आ रहे। तो इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एंड सम हाउ यू आर एबल टू कनेक्ट विद दैम। सम हाउ ये आपके अकेलेपन को दूर कर देते हैं, आपके अकेलेपन का साथी बन जाते हैं, और यू आर एबल टू काम देम डाउन। यू आर एबल टू, अगर इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप इस पर्सन को काम डाउन कर देते हो। और अगर ये पर्सन बहुत उदास है तो आप इस पर्सन को चीयर अप कर देते हो। समहाउ यू आर एबल टू डील विद द वाइल्ड नेचर ऑफ दिस पर्सन। यू बिकम देयर स्ट्रेंथ, दे बिकम योर स्ट्रेंथ। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, देन यू टेल दिस पर्सन कि ऐसा ऐसा हुआ, तो ये पर्सन उस काम को सिरे चढ़ा के आते हैं, यानी कंप्लीट करा के आते हैं। और जब ये पर्सन किसी चीज़ में फंसे होते हैं तो यू डू द सेम फॉर हिम और हर। बट जो भी पर्सन है, दे आर रियली वाइल्ड। इस पर्सन को म्यूज़िक का भी बहुत शौक होगा, और जब वो म्यूज़िक सुनते होंगे तो उस म्यूज़िक में खो जाते हैं। दैट विल ऑल्सो बी देयर। एट ऑफ पेनिकल्स यहाँ ये शो करता है कि इस पर्सन के साथ आप लंबे समय तक रह सकते हो, बहुत लंबे समय तक। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी है, फास्ट नहीं है, क्विक नहीं है। उस समय इस पर्सन के साथ आप लाइफ टाइम भी गुजार सकते हो, और इस पर्सन के साथ आप लाइफ में थ्राइव भी करोगे, करियर में भी थ्राइव करोगे। एट ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करता है ये पर्सन अपने क्राफ्ट में, अपने करियर में परफेक्शनिस्ट है। ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, पर ये पर्सन शायद दूसरे लोगों के साथ नहीं काम कर पाते हैं, ग्रुप में काम नहीं कर पाते हैं, अकेले काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। एंड बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट, तो दूसरे से अगर गलती होगी तो एकदम से इनको गुस्सा आ जाना और दूसरे का डर जाना, ये भी है। बट यू समहाउ आर एबल टू काम देम डाउन, लाइक यू हैव दिस पावर विद इन यू। और ये जो 5 ऑफ पेनिकल्स है, ये शो करता है कि आप दोनों इकट्ठे सक्सेसफुल होते हो, इकट्ठे। जब आप इस पर्सन से मिलो तो ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर हो, ना ये पर्सन करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं, आपका भी सिमिलर हाल हो जब आप इस पर्सन से मिलो। बट जब आप लोग इकट्ठे आते हो, एक साथ होते हो, एक फ्रेंडशिप में होते हो, या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हो, तो आप दोनों देखोगे कि दोनों थ्राइव करना शुरू कर देते हो। आपके करियर्स, एक दूसरे के करियर्स जो है इम्प्रूव हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होने लग जाता है, जिससे आप खुद का घर खरीदना, कार खरीदना, ये सब चीज़ें करना शुरू करते हो। बट यू आर टुगेदर इन योर डार्केस्ट टाइम, एंड यू आर टुगेदर जहाँ पर सब चीज़ें अच्छी है। लाइक यू आर टुगेदर, अपने लोएस्ट में भी, अपने हाईएस्ट में भी, यू गाइज आर टुगेदर। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ टुगेदर विद अगेन ईच अदर। सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। आप और ये पर्सन दोनों बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, हम्बल बिगिनिंग है, यानी बहुत ज़्यादा आप लोगों के पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर नहीं हैं, और आप दोनों ही अपने परिवार को रैग्स टू रिचेस ले जाने वाले लोग नज़र आ रहे हो, अगेन विद द क्वीन ऑफ पेनिकल्स। और इस पर्सन से आप यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो इन लाइक 5 months फ्रॉम नाउ, या फिर 8 months फ्रॉम नाउ। सो ये इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स पुल सम मोर oracle cards here for you. पहले इन टेरो कार्ड्स को हम ठीक से यहाँ लगा दें। ऑल राइट, ओके। Oracle information for pile number 2. We have beginnings, new moon. So yes, career wise यहाँ definitely new beginnings है। even personal life में भी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। सो इनफैक्ट दोनों जगह न्यू बिगिनिंग्स है। करियर में इम्प्रूवमेंट आपको इस रीडिंग के बाद से दिखना शुरू हो जाएगी, अभी से ही दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक समय जो बैड साइकिल है उसका एंड हो चुका है। 10 of Swords इज एंडिंग ऑफ द टफ फेज ऑफ करियर।
तो न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, न्यू मून बिगिनिंग्स का कार्ड है, तो यस करियर में डेफिनेटली बिगिनिंग्स हो रही है। पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स है जल्द ही। देन वी हैव द फॉलो द मून, इट सेज वॉच फॉर साइंस। तो जब आपको कोई सक्सेस मिलने वाली होगी अपने करियर रिगार्डिंग या फिर पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग, जब आप इस पर्सन को मिलने वाले होगे तो आपको कुछ साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। वो साइंस अगेन नंबर्स भी हो सकते हैं, 11 11 11, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 12 12, और some other signs as well you may start to notice when good things are gonna happen in your life, especially in terms of career. Then we have communicate, talk to the moon. So ये भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, पाइल नंबर 2, दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। आपको जो है इस पर्सन से ज़रूर चीज़ें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर भी हमें एक वाइल्ड एनिमल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हमें 2 वाइल्ड एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। इट डज शो कि जो वाइल्ड सिचुएशंस है एंड हुई है, बट कुछ न्यू वाइल्ड सिचुएशंस आर ऑल्सो अबाउट टू बिगिन। तो चीज़ें ऐसा नहीं चलने वाली कि बोरिंग हो जाए आपकी लाइफ। नो, थिंग्स आर लाइक लाइफ इज स्टिल वाइल्ड, इट इज़ स्टिल वाइल्ड। यानी कि आपको अनऑर्थोडॉक्स होना पड़ेगा, अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने पड़ेंगे, यूनिक होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। दैट ऑल यू हैव टू डू। लाइफ इज़ नॉट बिकमिंग बोरिंग, नो, लाइफ इज़ एक्चुअली नाउ गोना बिकम मोर इंटरेस्टिंग। आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। जैसे एजुकेशन में क्या होता है कि कई लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है मैथ्स करने में, मैथमेटिक्स करने में, सॉल्व करने में, सम्स, या हिस्ट्री को समझने में मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उनको समझ आ रहा होता है सब्जेक्ट। अब आपको भी वो सब्जेक्ट समझ आने लगेंगे, आपको भी वो चैप्टर समझ आने लगेंगे और आपको मज़ा आने लगेगा। करियर में भी ऐसा ही है, जॉब बिजनेस में भी ऐसा है कि चीज़ें अब आपके कंट्रोल में हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आपको मज़ा आने लगेगा। इवन मुश्किल चीज़ें होंगी बट स्टिल आप उसे मज़े से सॉल्व कर सकते हो। यू विल फील लाइक कि थोड़ा सा तो होना चाहिए ना एडवेंचर लाइफ में, तो वो एडवेंचर स्टिल है। और इस पर्सन के साथ भी इन योर लव लाइफ यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद देम, बिकॉज दैट्स हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स। वी से ना कम्युनिकेशन इज द की, सो दैट इज द की टू the door towards सक्सेस और हैप्पीनेस। सो कम्युनिकेट ज़रूर करना है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अंतर्यामी नहीं जो आपको समझ जाए, सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, दैट इज़ द मेजर गाइडेंस। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2, समथिंग मोर। Okay, we have the child card here. So the child shows that you can actually meet a new child. Maybe some childbirth is happening in your family, that can happen, or your friends are having children now, so you meet a new baby, you meet a child, that happens in the very near future. Abhi se 9 days from now या 9 weeks from now you meet a child, और ये कोई इस बच्चे से आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी होगा। यू वुड वॉन्ट देम टू स्माइल मोर, सो यू ब्रिंग देम सम गिफ्ट्स, या फिर आप उनके साथ खेलते हो। सम चाइल्ड इज बिकमिंग क्वाइट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। मैं ये ऐसा नहीं है कि आपका खुद का चाइल्डहुड आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट द गाइडेंस है। इट शोज़ कि किसी बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका है। You will feel connected to this child very intensely, deeply. Then we have imprisonment. We have the lock. और अभी हम बात कर रहे थे communication is the key. Here we have the lock. So it does show कि at times जब आपको बंधा हुआ महसूस हो, जब आपको लगे कि इसका कोई solution नहीं, no, communicate with other people and you will notice कि आप जो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इफ़ यू फील कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं, टॉक अबाउट दैट टू समवन, टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम
किसी के साथ उसके बारे में बात करो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा. एंड हेंस कम्युनिकेशन डज बिकम्स लिटरली द की फॉर यू. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस प्रिज्म ऑरेकल डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए. पाइल नंबर 2, ओके, वी हैव कॉन्फिडेंस. ग्रेट. कॉन्फिडेंस हियर इज शोइंग कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है. इनफैक्ट यू आर बिकमिंग मोर नॉट लाइक क्रेजी बट अगेन लोग तो शायद क्रेजी गए, बट आपको ज़िंदगी जीना आ चुका है. आपने दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे वो छोड़ दिए. एंड यू आर इंजॉइंग योर लाइफ एंड हेंस यू विल डेवलप दैट, यू विल बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस. हम कॉन्फिडेंस कई बार इसलिए भी नहीं महसूस करते क्योंकि हम दूसरों को बहुत नोटिस कर रहे होते हैं, हम दूसरों के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं, और वो सोच विचार अब आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड हेंस यू आर इंजॉइंग योर लाइफ एंड यू हैव मोर कॉन्फिडेंस. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो द साइन ऑफ जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस ये तो प्रोमिनेंट है ही. कैंसर भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है, और लियो साइन भी. सो एंड इवन स्कॉर्पियो. जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस इसलिए क्योंकि इनमें राहु रूल्ड नक्षत्र है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषाख. ऑलराइट. सो आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड इन साइंस में प्लेस्ड हो सकता है. जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर साइन में, और पुष्या, अश्लेषा अगेन एक आउटकास्टेड नक्षत्र है, नॉट रियली अ राहु रूल नक्षत्र बट अ मर्क्यूरी रूल्ड नक्षत्र, बट इट इज़ ऑल्सो एन आउटकास्ट नक्षत्र. और फिर लियो साइन भी, बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ डज शो लियो. सो लियो ये भी शो कर रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड ये भी शो कर रहा है कि इस पर्सन की, जिस पर्सन से आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एक डीप कनेक्शन, डीप फ्रेंडशिप में भी आ सकते हो, ये पर्सन की एक बहुत रीगल रॉयल पर्सनालिटी होगी. ये दिखते इनका हाइट जो है वो अबव एवरेज होगा, और इनकी पर्सनालिटी है, इनकी एक रॉयल रीगल पर्सनालिटी है. इनका हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है. इनका हेयर स्टाइल इनके फेस कट, इनकी फेस शेप पर बहुत सूट कर सकता है, और जहाँ पर भी ये जाते हैं सभी की नज़र इस पर्सन पर ज़रूर पड़ती है, इतना ये पर्सन अट्रैक्टिव है. एक रीगल रॉयल इनका चाल चलन है, पहनावा है, रहन सहन है, बात करने का भी तरीका है टाइम्स बहुत फॉर्मल या फिर अगेन रीगल रॉयल दिखता है. बट येस, दिस पर्सन विल हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस. खुश तो बहुत खुश, उदास तो बहुत उदास, गुस्सा तो बहुत गुस्सा. न्यूट्रल इतना नहीं है ये पर्सन, एंड यू समहाउ मेक देम न्यूट्रल, दैट इज ऑल्सो द थिंग. सो लियो साइन भी, तो लियो इस पर्सन का भी जो लियो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है. माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी में इस पर्सन के सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लेस हो सकता है, कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस हो सकता है. आपका वीनस या जुपिटर या सेवेंथ लॉर्ड या धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस, वो लियो साइन में प्लेस हो सकता है. सेवेंथ हाउस में लियो साइन प्लेस हो, दैट कैन इवन हैपन. सो लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट है. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. सो आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर इन साइंस, इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the C set, which consists of blue jasper, clear quartz and malachite. So you can check them out again on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose the Four of Pentacles card here. Let's get started with your reading. So, हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे आपकी रीडिंग. Let's get started. Pile number 3. What can pile number 3 expect in their career एंड लव लाइफ? पहले तो हम आपके करियर के बारे में ही कुछ कार्ड्स पुल करेंगे, फिर उसके बाद आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे. सो पाइल नंबर 3 का करियर, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन देयर करियर? ओके, वी हैव द फूल कार्ड. ऑलराइट, ओके, देन आई फील दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. वी हैव द टावर. ऑलराइट, लेट मी पुल वन मोर कार्ड. Pile number 3. Okay, we have the strength. My goodness. Pile number 1 में भी strength कार्ड आया था, pile number 2 में भी strength कार्ड आया था, और अब pile number 3 में भी strength कार्ड आया है. तीनों ही different tarot decks से strength कार्ड आया, पर strength कार्ड आए ज़रूर है. Okay. End of the deck, 8 of Swords. All right. सो करियर में अगेन मेजर आर्कानाज है आपके लिए सारे. सो नंबर 1, फूल कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि करियर में कोई नई स्टार्टिंग हो रही है, कोई नई बिगनिंग हो रही है. करियर की वजह से ट्रैवल भी हो रहा है. करियर में नए चैलेंजेस हैं, नए कंपटीशन है, बट यू आर नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट एट ऑल. यू आर लाइक कि एक नई अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक नया अपने आप को प्रूव करने का पॉइंट है, और बड़ा एक पॉजिटिव वे से आप जो मूव कर रहे हो अपने करियर में, और इजी ब्रीजी होकर चल रहे हो अपने करियर में. अगेन कोई नई शुरुआत ज़रूर है. एजुकेशन में कोई नई शुरुआत है, जॉब में कोई नई शुरुआत है, बिजनेस में कोई नई शुरुआत है. द टावर का डज शो कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रही थी, और आपने एक्सपेक्ट करा था कि वो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करे, बट उन्होंने वर्कआउट नहीं करा, और वो एक्सपेक्टेशन आपकी टूट गई. वो करियर में, एजुकेशन में, बिजनेस में, जॉब में ऐसा नहीं हो पाया जैसा आपने सोचा था. एंड नाउ देयर इज़ दिस न्यू बिगिनिंग इन योर करियर हैपनिंग, और आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो अपने करियर में कि जो होगा सो होगा, जो होगा अच्छा होगा, नहीं भी अच्छा हुआ तो भी वो मेरे लिए अच्छा है. एंड आप इस तरह से अगेन चल रहे हो कि ये चीज़ मुझे करियर में मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है. तो कहीं ना कहीं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है करियर से आपकी. आप सिर्फ अपने एफर्ट डाल रहे हो, आप प्रेजेंट में जीते हुए नज़र आ रहे हो विद द फूल. आपकी ऐसे कोई बहुत हाई लेवल एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो यू आर ग्राउंडेड, यू आर मोर डाउन टू अर्थ, यू आर मोर प्रैक्टिकल नाउ वी सी. और स्ट्रेंथ कार्ड ये शो करता है कि आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपको अपने विजडम पर बहुत भरोसा है कि अगर कोई मुश्किल आती भी है तो आई नो हाउ टू डील विद इट, आई हैव द स्ट्रेंथ टू डील विद इट, आई डू नॉट हैव टू, आई विल नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल. मेरे पास खुद के सोल्यूशंस है. लाइफ ने मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस दे दिया है कि अब अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मुझे पता है कि उससे कैसे निकलना चाहिए. अगेन यू कैन बी द स्कॉर्पियो पर्सन एज वेल. योर मून कैन बी इन स्कॉर्पियो एंड मून गेट डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो. आपको अर्ली इन लाइफ इस तरह का मून डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज देता होगा, पर एज यू ग्रो मैच्योर ये मून आपको बहुत वी सी डिटेल ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड बना देता है, कारण का निवारण करने वाला बना देता है. अगेन योर मून कैन ऑल्सो बी प्लेस इन द वर्गो साइन, या फिर आपका आत्मकार का सन मून राइजिंग, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इज द आत्मकार का. सो ये प्लैनेट्स जो हैं, कोई प्लैनेट्स जो हैं वो वर्गो या स्कॉर्पियो साइन में आपके चार्ट में ज़रूर प्लेस होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो वी सी दैट हैपनिंग. करियर में एक्सपेक्ट आप नेक्स्ट ये कर सकते हो कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, एक नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो. बिजनेस में हो तो नए बिजनेस क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं और उनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, और आपका बिजनेस अब इम्प्रूव हो रहा है. आपका बिजनेस जो है दूसरी जगह, दूसरे सिटीज़, स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज़ में अब जा रहा है, फैल रहा है. दैट वी सी हैपनिंग. आप ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पर और उससे आपको बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है. दैट इज़ देयर. और
विद एजुकेशन, एजुकेशन में कोई नई लर्निंग है, एजुकेशन में एक नई क्लास आप शुरू कर सकते हो, नई चीज़ यहाँ पर आप सीख रहे हो एजुकेशन में, और यू आर डूइंग वेल इन एजुकेशन। आपको इतना कोई प्रेशर, आपको इतना कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पास इतना सारा काम है, मेरे को इतना सारा एजुकेशन है, इतना सारा सिलेबस है, मेरा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। नो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, यू आर थिंकिंग अबाउट अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं जी रहा, प्रेजेंट में जी रहा। ये यहाँ पर शो हो रहा है इन करियर। यहाँ पर ये सारी पॉजिटिव कार्ड्स है। इवन जो टावर कार्ड है ना, वो टावर वाली सिचुएशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब तो आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो करियर में, और आपके पास स्ट्रेंथ है टू अगेन स्टैंड अप, टू अगेन बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव दैट स्ट्रेंथ। इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस अपने करियर में और बढ़ चुका है, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब पाने के लिए ही चीज़ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कई बार अगर आपको ऐसा लगता था ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरी कुछ रेप्यूटेशन है, वो सब ख़त्म हो चुका है, वो पहले ही टूट चुका है। लोगों से भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अब बड़ा ईजी होके अब आप काम कर पा रहे हो। वी सी दैट। या डेफिनेटली करियर में कुछ न्यू बिगिनिंग्स है, करियर की वजह से कुछ ट्रैवल है, एडवेंचरस कोई नई चीज़ें आप करियर में एक्सपीरियंस करने वाले हो, और आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो नई चीज़ें ना, इनमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। जो आप अभी तक करते हैं ना, उनमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, जो अब आप करियर में करने वाले हो अभी, यानी जब से ये आपने रीडिंग देखने के बाद से आप ये बदलाव महसूस करोगे, ये चीज़ देखोगे अपने करियर में होती, कि अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसमें आपको सच में लगेगा कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, और उस करियर को फिर आप फॉलो करने लग जाओगे, उस पाथ को आप फॉलो करने लग जाओगे। अभी तक जो आपने करा वो आपके लिए शायद नहीं था। जब फेलियर होता है, इट इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि फिर आपको रियलाइज़ होता है, फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसके अंदर आप सक्सीड कर पाते हो लाइफ में। आपको करियर में उस रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के बारे में रिगार्डिंग आपको सक्सेस मिलना शुरू होते हैं। देन यू रियलाइज़ कि अच्छा, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ओके, तो अब मैं इस चीज़ में ही एफर्ट डालूंगी, इसी से मेरे को गेन है। हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है, आपके लिए भी कुछ चीज़ें नहीं है, पर कुछ चीज़ें आपके लिए भी बनी, और उसके अंदर आप सक्सीड ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि उस तरह के स्किल्स आपके पास हैं, इस वजह से आप उन चीज़ों में सक्सेस आपको मिलेगी। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन है। वो कन्फ्यूजन का जो टाइम था करियर रिगार्डिंग, वो ख़त्म हो चुका है। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसमें आप जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है। देन यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए, अबाउट देयर लव लाइफ। पाइल नंबर 3 की लव लाइफ। ओके, वी हैव 8 of swords. Okay, then we have 3 of coins. Beautiful. I feel that pile 3, you were in situationships only, you were living in that delulu, as we say, delusion. Then we have the wheel of fortune. Okay, end of the deck में Queen of Wands. All right. सो यहाँ पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है पहले तो 8 of Swords के साथ, कि आपको पास्ट में बहुत सारे लोग पसंद आए थे whom you wanted to get in a relationship with, या फिर आप एक वो पर्सन हो पाइल 3 जो फिक्शनल जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत पसंद करता है। बुक्स आपने ऐसे कुछ रीड करी, फिक्शनल रोमांटिक बुक्स, जिसके अंदर आपको मेल लीड या फीमेल लीड बहुत अच्छी लगी, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड दैट पर्सन इन रियल लाइफ, या फिर आप उसी में ही हो, अपने फिक्शनल लाइफ में ही जी रहे हो, फिक्शन में ही जी रहे हो। आप जो सीरीज़ देखते हो, चाहे वो के ड्रामाज है, सी ड्रामाज है, लाइक यू आर सीइंग दैट, यू आर वॉचिंग दैम, एंड एक तरह से यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, या फिर यू आर दैट पर्सन जो एक सिचुएशनशिप में है, ना वो सामने वाला आपसे कमिट करता, ना आप लोग एक दूसरे को छोड़ते हो, पर एक इस रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं देते हो।
So you could have been in these situations in the past. All right. And now we have the three of coins जो कि show करता है your friends, your network circle helps you out. They become your wingman, wingwoman. They help you out to find the right match. Maybe you are joining some dating app, or you're joining some matrimonial app, or you've already joined that matrimonial app, but अब आपको help मिल रही है about finding the right match for yourself. I feel with the three of coins, you are becoming more serious about relationship and marriage. You want to be in a real relationship. You deserve a real relationship. So you're taking help from your friends, from your work bestie. You're taking help from other people कि वो आपके लिए right person ढूंढने में आपकी मदद करें. You're taking that help. एंड येस दूसरे लोग भी आपकी पूरी मदद कर रहे हैं. और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट फाइनली यू फाउंड दैट राइट पर्सन. हर चीज़ के लिए एक डिवाइन टाइम होता है. ये भी जो है ये क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये उस घड़ी की वो सुई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वो समय आ चुका है जहाँ पर आप उस पर्सन से, ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो आपके थ्रू आउट लाइफ साथ रहेंगे एज अ फ्रेंड या फिर really as a romantic partner, as your life partner. So finally वो टाइम यहाँ पर आ चुका है. इस पर्सन से आप अभी से 3 months के बाद मिल रहे हो. एंड इफ़ यू like if you do not want to be in a relationship, or if you do not want to get married right now, तो आप इस पर्सन से 3 years बाद भी मिल सकते हो. It depends upon कि आप क्या रेडी हो इस रिलेशनशिप के लिए. नहीं, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. अगर आप रेडी हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, तो 3 months फ्रॉम नाउ यू कैन एक्चुअली मीट दिस पर्सन. अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी 3 years, क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स की एनर्जी है. कॉइन्स की एनर्जी अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी जो है आपकी रेडीनेस दिखाता है. मतलब आर यू रेडी और नॉट. और कॉइन्स की एनर्जी ईयर्स की भी एनर्जी है. सो येस यू कैन इवन मीट देम 3 years फ्रॉम नाउ, और यू मीट देम इफ़ यू आर रेडी टू बी विद देम, देन यू कैन मीट देम 3 months फ्रॉम नाउ, क्योंकि फिर आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे. ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड रिलेशनशिप. इस पर्सन के लिए फ्रेंडशिप बहुत 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 मैटर करती है. फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं. ऐसा हो सकता है ये पर्सन अपने परिवार से दूर रहते हो और सबसे करीबी जो है वो इनके दोस्त ही हैं. मतलब फिजिकली प्रेजेंट भी आप साथ भी दोस्त है. सो ही और शी विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स. और व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो करता है मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आपसे फिजिकली दूर रहते हैं, किसी डिफरेंट स्टेट या फिर सिटी में रहते हैं. दैट वी सी. जो भी ये पर्सन है अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है. और आपसे ये तब मिलेंगे जब ये अपने करियर की वजह से कोई ट्रैवल करेंगे. देन दे मीट यू एंड यू कैन डेफिनेटली मीट देम थ्रू योर वर्क, थ्रू योर कोवर्कर्स. एट वर्क यू मीट दिस पर्सन. ये पर्सन भी जो है करियर की वजह से ट्रैवल कर रहे होंगे. ये जो भी पर्सन है अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है. दे लव व्हाट दे आर डूइंग and they are also the leader in their chosen profession. They know what they are doing. They know what they are doing, and they are very imaginative, they are very creative. और ये money wise बहुत अच्छे हैं. मनी इनके पास आता ही है. They can never go penniless. They are the people जो money wise बहुत 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 settled हैं. मनी की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनका फैमिली भी जो है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है. फैमिली भी इनकी वेल सेटल्ड है फाइनेंशियली. और सुलझोए विचारों की इनका परिवार है. सुलझोए विचारों का परिवार है. जियो और जीने दो का इनका नारा है इनके परिवार का. जो जैसे जीना चाहता है वो जी सकता है. तो एक फ्रीडम इनके परिवार में बहुत है. जो जैसा जीना चाहता है वो वैसा जी सकता है. ये बहुत बड़ी बात है. ये भी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन को बहुत आगे ले जा सकती है ऐसा सोच विचार. और इस पर्सन के सिबलिंग्स भी होंगे, रियल भाई बहन भी होंगे
कज़न्स भी हैं, बट स्पेशली सिबलिंग्स के साथ भी ये क्लोज है, सिबलिंग्स के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. इनकी फीमेल सिबलिंग यानी अगेन सिस्टर ज़्यादा नज़र आ रही है, इतने ब्रदर्स नहीं, बट इस पर्सन की सिस्टर्स होंगी. आई सी दैट. और ये पर्सन को फिल्म मेकिंग का बड़ा शौक होगा, फोटोग्राफी का बहुत शौक होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना इस पर्सन को पसंद है, पिक्चर्स वहाँ पर डालना, अपनी रील्स वहाँ पर डालना इस पर्सन को बहुत पसंद है. इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और ट्रैवल की वीडियोस या फिर फोटोज़ डालना इस पर्सन को बहुत पसंद है. ये पर्सन प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं. ये पर्सन की इंटुइशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इस पर्सन का एनालिटिकल लॉजिकल माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये पर्सन प्रॉब्लम के बारे में सोचते नहीं रहते, ये पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं. ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. They really feel that their time is really, 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 really important, is really valuable. So they don't waste their time. Even जब आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो ये जल्दी ही अपनी फीलिंग्स आपके रिगार्डिंग कन्फेस करें, क्योंकि दे फील कि टाइम इज़ प्रेशियस एंड वी कैन डू सो मैनी थिंग्स टुगेदर विद दिस टाइम. एंड दे आर गोना बी वेरी रोमांटिक, वेरी optimistic about you and this relationship. और ये आपके लिए डेट नाइट्स प्लान करना, लंच प्लान करना, ये खाने पर जाना, मतलब खाना खाने डेट पर जाना, ये बहुत अच्छा लगता है. इवन ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना एक साथ, ये भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा. एक साथ जिम जाना, ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगेगी. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑरेकल फॉर पाइल नंबर 3. व्हाट इज़ द गाइडेंस और व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन लाइफ. पाइल नंबर 3 वी हैव द प्रोटेक्शन कार्ड, रिंग अराउंड द मून. सो वैसे सैटर्न के अराउंड रिंग्स होती है, सैटर्न बाउंड्रीज को शो करता है. सो विद द प्रोटेक्शन कार्ड देयर इज अ गाइडेंस दैट यू नीड टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज विद अदर पीपल, नॉट विद दिस पर्सन बट विद अदर पीपल. आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आई फील कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में या कुछ ऐसे लोगों से आप लाइफ में मिल सकते हो जल्द ही, जो आपकी एनर्जी, जैसे आप उनसे मिलते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. लिटरली जैसे ही आप मिलते हो उनसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप बड़ा ड्रेन्ड महसूस करते हो. सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम. ऑल राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जंगल में रहते हैं तो जंगली जानवरों से अपना बचाव करने के लिए अगर हम ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो वो हमारी समझदारी ही है. देन वी हैव स्लो इट डाउन. इट सेज मूनस्टोन. तो स्लो इट डाउन की गाइडेंस भी है आपके लिए पाइल नंबर 3. टेक टाइम टू रेस्ट. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. अपना रेस्ट का टाइम निकालना, एक रिचार्ज का टाइम निकालना, वो बहुत ज़रूरी है. जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज करते हैं उसी तरह हमें अपने आप को भी रिचार्ज के लिए समय देना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीनिंग हेल्दी स्लीप ज़रूर लेनी. और आपके पास ऐसा मौका आएगा पाइल नंबर 3 अभी जल्दी ही, कुछ ही दिनों में, जहाँ पर आप रेस्ट कर पाओगे. मौका आएगा. सो डोंट फील कि अरे मौका तो है ही नहीं, कहाँ से रेस्ट करें. मौका आएगा, ये यहाँ पर शो रहा है, मौका आएगा. और उस टाइम पर कोई वेब सीरीज़ देखने मत बैठ जाना, कोई और कहीं चले मत जाना. अपना रेस्ट करना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वन मोर थिंग, लाइक जब वो टाइम आता है ना अभी आपके पास कुछ ही दिनों में कि जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद एक बड़ा ही प्रोडक्टिव टाइम होगा आपके करियर के लिए. और उस प्रोडक्टिव टाइम को सच में प्रोडक्टिव बनाने के लिए एनर्जी चाहिए. तो इस वजह से इस जो समय आएगा, रेस्ट का समय आएगा, वहाँ पर सच में रेस्ट करना, क्योंकि उसके बाद बहुत काम आने वाला है करियर में, एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस में. Then we have moon's reflection. It says accept responsibility. So क्योंकि हम ये कार्ड यहाँ पर रखने वाले, सो इट डज शो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं. ये पर्सन आपको रिस्पॉन्सिबल होना सिखाते हैं. ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, ये भी है,
बट दे ऑल्सो मेक यू वेरी इंडिपेंडेंट. दे समहाउ से सर्टन थिंग्स. और या हम कई बार संग का रंग भी लगता है ना, कि जैसे संग में होता है वैसा रंग हमें लगने लग जाता है, उसकी हैबिट्स हमारे अंदर आने लग जाते हैं. तो बोथ ऑफ यू हेयर, this person and you, both of you are becoming very responsible, are becoming responsible together. Maybe यहाँ पर एक्चुअली यस, यहाँ पर जैसे फूल कार्ड भी है, सो इट डज शो कि आप लोग इकट्ठे कोई पेट भी रखो, कोई कैट, डॉग या फिर कोई बर्ड एज अ पेट कुछ आप रखो, और आप दोनों उसके केयर टेकर्स हो. तो यू अगेन आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर. तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक साथ ले रहे हो, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है. सो यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 3 के लिए. वी हैव डिस्टेंट हॉरिजोन्स. सो हॉरिजोन्स या होराइजन्स, ओके, जो भी है, ये यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज. अगेन दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू. यूर ऑल्सो ट्रैवलिंग समवेयर बिकॉज ऑफ करियर. तो ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स. दैट इज ऑलरेडी देयर. वी टॉक्ड अबाउट इट विद द फूल कार्ड. ट्रैवल तो है यहाँ पर. देन एंड ऑल्सो यू वी सी कि आपका जो कंफर्ट जोन है, आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा नहीं इतना नज़र आ रहे हो. आप नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो अपने करियर में, और उन नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते यू विल नोटिस कि आप उन नई चीज़ों को अपने कंफर्ट जोन में ले आओगे. बट उन नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. सो यू आर डूइंग दैट. Then we have the gift card. So with the gift, and we are again going to keep this gift card here, it does show कि ये जो भी person है, they give you lot of gifts. They surprise you or give you lot of gifts which you will really value. और इनके जो gifts होंगे ना, आप हमेशा देखोगे कि आप इन gifts को use कर पाओगे. इनको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. कुछ लोगों के गिफ्ट्स हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं. Like for example, my मासी always gives me such gifts जो हमेशा यूज़ होते हैं, और कुछ भी वो देते रहे. I've seen कि हमेशा वो मैं लंबे समय तक यूज़ कर पाती हूँ. उन्होंने मुझे एक रिस्ट वॉच खरीद के दी थी when I was in my first year of my college, and I still use it. I still have that one watch. एक ही, वैसे मेरे पास कई सारी वॉच है, बट वो कई सारी वॉच में सेल नहीं डला हुआ है, सेल ख़त्म हो गया है, और मैं यूजुअली वही पहनती हूँ जो मेरी मासी ने मुझे रिस्ट वॉच गिफ्ट करी. क्योंकि मोस्ट ऑफ माई रिस्ट वॉचेस वर, ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स के लिए जा रही हूँ मैं. यही वाली मेरे पास एक फॉर्मल रिस्ट वॉच है. सो शी नोज वॉट आई नीड. अपेरेंटली शी नोज. वॉलेट गिफ्ट करा था, वो मैं आज तक यूज़ करी. इट्स बिन लाइक 3 years ओनली, बट वो भी बहुत अच्छा वॉलेट है कि वो 3 साल चल गया. पैसे रखने वाला जो वॉलेट होता है, पर्स नहीं, वॉलेट जिसके अंदर अगेन हम पैसे रखते हैं, तो वो अभी तक वो चल रहा है और बहुत अच्छी कंडीशन में है वो. जबकि जो ये वॉलेट होते हैं ख़राब हो जाते हैं जल्दी, बट ये ख़राब नहीं हुआ. सो इवन लाइक दिस पर्सन, व्हेन दे गिफ्ट यू समथिंग, यू विल नोटिस दैट यू विल बी एबल टू यूज़ देयर गिफ्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपकी ज़रूरत का होगा सामान. ऐसे ही नहीं कि ये पैसे वेस्ट कर देते हैं. दे नो वॉट यू नीड, सो दे डू कीप थिंग्स इन देयर माइंड अबाउट यू. जहाँ पर भी जाते हैं ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आता है वहाँ से, और वो बहुत आप यूज़ कर पाते हो. तो आपकी लाइफस्टाइल को बड़ा डिटेल से पर्सन देखते हैं, और क्या चीज़ आपके काम में आएगी वो आपको ज़रूर देते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. समथिंग मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रिज्म ऑरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए. वी हैव बैलेंस. सो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर आपके लिए ज़रूर नज़र आ रहा है. लाइफ में इन जनरल एक बैलेंस ज़रूर नज़र आ रहा है. हेल्थ आपका साथ दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, लाइफ में बैलेंस आ रहा है. ग्रीन कलर जो है मनी का कलर भी है. ग्रीन कलर मर्क्यूरी रिगार्डिंग कलर है, तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग बना रहा है. और अगेन यू विल बी एबल टू बिकम मोर डिटेल ओरिएंटेड.
एंड कम्युनिकेट आप इजीली अच्छे से कर पाओगे दूसरों से, मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपका फिजिकल हेल्थ आपका साथ देगा अगेन, क्योंकि मर्क्यूरी वो साइन है जो वर्गो साइन रूल करता है। वर्गो जो है वो हेल्थ इश्यूज का सिग्निफिकेटर है। दैट्स वाई वर्गो इज अ तामसिक साइन। इट रिप्रेजेंट्स इंटेस्टाइन रिलेटेड इशू और इन जनरल दूसरे जो हेल्थ इश्यूज है उसको शो करता है, हॉस्पिटल्स को शो करता है। सो इट शोज़ कि आपका हेल्थ आपका साथ देगा। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक लाइफ में एक ठहराव, एक बैलेंस ज़रूर है। सो या दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो येस, द साइन ऑफ जेमिनी, द साइन ऑफ द साइन ऑफ वर्गो, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ सजिटेरियस, एयरीज, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका। टॉरस भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है। फिर रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा जेमिनी में स्पिल करता है। आर्द्रा, पुनर्वसु, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा। तो इन साइंस, इन नक्षत्र के अंदर आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, सेनेट, सेनेट लॉर्ड विल बी प्लेस्ड इन D1 चार्ट में या D12 चार्ट में या D9 नवांश चार्ट में। इन साइंस, इन नक्षत्र में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, the amethyst. So, and in this hand we have the blue jasper, clear quartz, malachite. ये C set है, so you can check them out on the website. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.